सलार पार्ट 1 देखते वक्त क्या आपको भी लगा कि आपको सब कुछ समझ आ गया? क्या आपको लगा कि आपने हर फ्रेम को डिकोड कर लिया है? तो जनाब, आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस फिल्म में ऐसे मिस डिटेल्स छुपे हुए हैं जो सिर्फ स्क्रीन को देखने से नहीं बल्कि प्रशांत नील के विजन को गहराई से पढ़ने से समझ आते हैं। आज की इस वीडियो में हम खानसार के उन राजों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें डायरेक्टर ने हम सबकी आंखों के सामने जानबूझकर छुपा दिया था। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब फिल्म देखने का आपका नजरिया बदलने वाला है। क्या आपने कभी गौर किया, फिल्म में जब भी बड़े किरदारों की एंट्री होती है तो लाउड म्यूजिक बजता है, लेकिन देवा की कई बड़ी एंट्रीज में बीजीएम बिल्कुल गायब होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देवा को किसी शोर शराबे या अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है। उसकी मौजूदगी ही अपने आप में एक डेड साइलेंस पैदा करती है। प्रशांत नील हमें ये बताना चाहते हैं कि तूफान आने से पहले की खामोशी कैसी होती है। देवा का चुपचाप आना ही सबसे बड़ा डर है। ये एक बहुत ही बारीक डिटेल है। खानसार के अंदर जब भी खून बहता है तो वो लाल नहीं बल्कि गहरा काला दिखता है, लेकिन खानसार की सीमाओं के बाहर की दुनिया में खून का रंग लाल दिखाया गया है। इसका मतलब बहुत गहरा है। खानसार में हिंसा कोई घटना नहीं बल्कि वहां की नॉर्मल लाइफ है। वहां की मिट्टी ही खून से सनी हुई है, इसलिए वहां खून भी अपना रंग बदल चुका है। ये विजुअल स्टोरी टेलिंग का वो कमाल है जो 90% लोग नोटिस नहीं कर पाए। फिल्म का टाइटल है सीज़फायर, और ये शब्द फिल्म में सिर्फ नाम के लिए नहीं है। गौर कीजिएगा, हर बार जब भी ये शब्द किसी किरदार की जुबान पर आता है तो वो एक चेतावनी की तरह सुनाई देता है। फिल्म में हर उस मोमेंट के बाद जहां सीज़फायर का जिक्र हुआ, किसी न किसी की मौत तय हो जाती है। ये शब्द युद्ध रोकने के लिए नहीं बल्कि अगले कत्लेआम की तैयारी का एक कोड वर्ड है। अगर आप देवा के कैरेक्टर को ध्यान से देखेंगे तो वो ज्यादातर सीन्स में अपनी आंखें झुकी हुई रखता है। वो जमीन की तरफ देखता है, शांत रहता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें उठाकर सामने वाले की आंखों में देखता है, समझ लीजिए कि अब सामने वाले की मौत निश्चित है। ये कोई एक्सीडेंटल एक्टिंग नहीं है, ये एक सोची समझी कैरेक्टर लैंग्वेज है। झुकी आंखें उसके कंट्रोल को दिखाती हैं और उठी हुई आंखें उसके विनाश को। खानसार हथियारों का गढ़ है, वहां सबके पास बड़ी बड़ी गन्स और तलवारें हैं, लेकिन नोटिस कीजिए, देवा ज्यादातर दुश्मनों को हथियार से नहीं बल्कि अपने खाली हाथों से मारता है। इसका सिंबॉलिज्म यह है कि देवा उस खानसार के सिस्टम या हथियारों का मोहताज नहीं है। वो खुद एक हथियार है। वो सिस्टम का हिस्सा नहीं, वो उस सिस्टम को खत्म करने वाला अंत है। डायरेक्शन के नजरिए से एक कमाल की डिटेल, जब भी वरद राजा को राजा की तरह या सिंहासन पर दिखाया जाता है तो कैमरा थोड़ा पीछे चला जाता है, जिससे वो छोटा दिखने लगता है। लेकिन जब भी देवा फ्रेम में आता है, कैमरा जूम इन होकर उसके करीब आता है। ये दर्शकों के सबकॉन्शियस माइंड को बताने के लिए है कि सिंहासन चाहे कितना भी ऊंचा हो, देवा का कद उस सिंहासन से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। प्रशांत नील की फिल्मों की एक खासियत है साउंड डिजाइन। पूरी फिल्म में कई ऐसे सीन्स हैं जहां कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ सांसों की आवाज या सन्नाटा है, लेकिन वही खामोश सीन सबसे ज्यादा डर पैदा करते हैं। ये नील का सिग्नेचर स्टाइल है, जहां शब्द कम और माहौल ज्यादा बोलता है। फिल्म की खामोशी ही चीख चीख कर तबाही का मंजर बयां करती है। क्लाइमैक्स के उस आखिरी सीन को दोबारा देखिए। जब देवा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर चलता है तो पीछे कोई शोर, कोई लाउड म्यूजिक नहीं है, सिर्फ उसके कदमों की आहट है। क्योंकि ये कोई साधारण वॉक नहीं है, ये एक खुला ऐलान है कि अब शौर्यांग का असली राजा जाग चुका है। ये बिना म्यूजिक वाला सीन ही पार्ट 2 शौर्यांगा पर्वम की सबसे बड़ी नींव है। तो दोस्तों, सलार पार्ट 1 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये डिटेल बेस्ड सिनेमा का एक मास्टरपीस है। अगर आपने इन बारीकियों को पकड़ लिया है तो यकीन मानिए पार्ट 2 आपको और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक लगने वाली है। अगर आपको ये हिडन डिटेल्स वाली वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही अनसुने राजों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि खानसार के कई और राज अभी खुलने बाकी हैं।